इस जुमेरात को गवर्नमेंट ने एक 25 अरब रुपए प्लान की मंजूरी दी है, जिसका मकसद ज़ाहिर है कि जो गोल्डन हैंडशेक कह लें या वक्त से पहले जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन हैं उनको घर भेजने की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि अब यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसके हवाले से शहबाज हम देखते भी रहे कि ये जो इनके मुलाजमीन हैं ये एहतजाज भी करते रहे, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपने फैसले पर अटल है। और वजह इसकी यही है कि क्योंकि एक तो बुनियादी मकसद सब जानते हैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन को, ख़ास करके जो मुतवसत तबका है, क्योंकि मार्केट के मुकाबले में यहाँ पर कंपैरेटिवली जो बेसिक आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो सस्ती मिला करती थी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती थी। तो इसमें इशू क्या हुआ, लाइक अदर जो गवर्नमेंट की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं, तो ये भी खसारे में ही जा रहा था और गवर्नमेंट को लगा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए कामरान, ये किस्सा शुरू हुआ था जब एक प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक राइट साइजिंग की कमेटी बनाई काबीना की, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़जाना ने दी। राइट साइजिंग बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक कैची वर्ड लगता है। राइट साइजिंग का मतलब यहाँ पे ये था कि हुकूमत के जो इदारे हैं उनका सबका रिव्यू किया जाए और उसमें जो इदारे किसी काम के नहीं हैं या नुकसानात करें उनको बंद कर दिया जाए। तो ये क्रेडिट जाता है हमारे वज़ीर ख़जाना साहब को। उन्होंने दो इदारों को पिक किया, एक पाक PWD को और एक यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को। वो नहीं कुछ कर सके उन इदारों के बारे में जो सबसे नुकसानात पहुँचा रहे हैं, जिसमें हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उसके अंदर PIA है, उसके अंदर और इदारे हैं, पाकिस्तान रेलवेज है, बेतहाशा इदारे और बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के, वो उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबीज भी हैं उन इदारों की। उनके वाले से तो फैसला खैर नहीं हो सकता है शायद हो जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब फरमाते हैं कि मैंने 24 इदारों की एक जो लिस्ट है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले कर दी है, वो उसकी निजकारी कर देंगे। वो लिस्ट जो आज से नहीं है, वो पता नहीं कितने 10 साल से लिस्ट उनके पास पड़ी, उस पर कुछ हो नहीं पा रहा। अब कमिंग टू दिस पॉइंट, उन्होंने पिक किया यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद करने के लिए, और हुकूमत ने 31 जुलाई को मतलब तकरीबन एक महीना पहले इसके ऑपरेशन बंद कर दिए थे। फिर यह था कि जिन मुलाजमिन को फारिग किया जाए कि उनको कितना पैसा दिया जाए, कॉम्पनसेशन दी जाए। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ बिफोर गिविंग दी अदर डिटेल्स। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बनाया था उस वक्त के डिक्टेटर जनरल याहिया खान ने 1971 में। उसके बाद डिक्टेटर जो थे मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने इसमें तोसी की। इसका जो नेटवर्क था कॉरपोरेशन का स्टोर्स का, वो तकरीबन 150 स्टोर्स के ऊपर मुश्तमिल था। ये उसको बढ़ाकर उन्होंने 5600 स्टोर्स तक पहुंचाया 2007 में, उनके इक़्तिदार से तकरीबन चंद माह पहले। और जब नेटवर्क बढ़ा तो मुलाजमिन की जो तादाद थी वो भी तकरीबन 4000 से बढ़ के कुछ 12,500 होगी। ये दो डिक्टेटर्स ने काम किया। और जब 2007-8 में जब इसकी एक्सपेंशन हुई तो जो यूनियन काउंसिल लेवल है उस हद तक स्टोर्स बनाए गए। डेफिनेटली उसके खर्चे भी होने थे। बहरहाल ये वफाकी हुकूमत इसको सस्टेन नहीं कर सकी और वफाकी हुकूमत इस नतीजे पर पहुंची कि चूंकि इसका पिछले 10-12 साल में 2013 से लेकर 2025 तक जो स्टोर्स हैं इनकी वजह से जो कुल नुकसान हुआ वो 23.8 अरब रुपए का हुआ 12 साल में। मजमूई तौर पर सालाना 2 अरब रुपए का नुकसान होंगे, बहुत बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद, और उसके जो 6,878 मुलाजमीन है उनको फौरी तौर पर फारिग करने के लिए 25 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने, जो हतमी मंजूरी के लिए काबीना के पास जाएगा। कामरान, ये इसका एक इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड था, जिसमें अगर मेजर जो इनकी जो पैकेज की जो इनको मिलेगा कॉम्पनसेशन का, उसमें जो रेगुलर एम्प्लॉइज उनको 13.2 अरब मिलेगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज उनको 5.7 अरब मिलेगा, और कुछ एक उसके अंदर जो कंपोनेंट है डेली वेजेस का उसके लिए 2.2 से लेकर 6.4 अरब रुपए तक अप्रूव किया गया। इसमें डिपेंड करता है जो यूनियन है उनकी यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज की, उनके साथ क्या नेगोशिएशन होती है। मिनिमम 2.2 मैक्सिमम 6.4 बिलियन, तो ये 25 अरब उनके लिए जो है वो मंजूर किया गया। होपफुली 2 अरब रुपए जो सालाना एक बचत है हुकूमत की, इससे काफी उनको मदद मिली। लेकिन हुकूमत क्या इसका कोई मुतबादल भी सोच रही, क्योंकि इसका एक पर्पस ये था, अक्सर आपको पता है कि जब रमज़ान आता है या अदरवाइज कोई त्यौहार आता है तो गवर्नमेंट जब भी जो मुतवसत तबका है या जिनकी इतनी इस्तात नहीं है तो उनको रिलीफ देने के लिए इन्हीं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशंस की जो आउटलेट्स हैं इनका इस्तेमाल किया करता था। अब क्योंकि इसको फॉर्मल उन्होंने बंद करने का फैसला किया है, सो दिस मीन्स दे विल हैव टू अडॉप्ट अदर मेजर्स, या फिर प्रोविंसेस का ये काम है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का तो ज़ाहिर हर जगह पर इस तरह के काम में दो चीज़ें, एक जो टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट, इसमें वेस्टेजेस तो थे
चोरी भी थी, गरीबों के नाम पे पैसा जाता था, वो जो उसकी स्टोर के ऊपर जो चीजें थी जो अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए थी, सब स्टैंडर्ड तो थी वो आम दुकानों किराना स्टोर के ऊपर भी जो यूनियन थी, नॉट यूनियन, इनके जो स्टोर की मैनेजमेंट होती थी, इंतजामिया, वो बेच देती थी, तो इसमें करप्शन होती थी, मिसमैनेजमेंट थी, वो तो उसको कंट्रोल करने के लिए किया गया। दूसरी चीज इसके अंदर, बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन कि ये करेंगे क्या, कैसे देंगे, उसका एक मैकेनिज्म है और अच्छा मैकेनिज्म, इससे बेहतर है। बट ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का सालाना नुकसान 2 अरब रुपए का, अगला इन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट किया कि 8 अरब तक का नुकसान हो सकता है अगले साल ना, ये प्रोजेक्शन, एक्चुअल तो 2 अरब रुपए सालाना अभी तक हुआ है, हम एक्चुअल की बात कर रहे हैं। कामरान, इसकी इंतजामिया कौन थी, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन लगते रहे हैं इन सालों में? कभी किसी ने पूछा कि जो लोग, जो अफसरान, जो उसमें से कुछ तो बड़े चहीते अफसरान थे, मुझे खुद पता है, वो जो उसको स्टोर्स को, इस कॉर्पोरेशन को इस लेवल तक लेके आया कि इसको बंद करना पड़ा, उनके बारे में किसी ने बात भी की है? किसी ने उनका नाम भी सुना? ये कौन लोग हैं? मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारे पास दूसरी पार्टी का वर्जन नहीं। मुझे पता है कि इसको कब क्यों एमडी लगाया गया, मौजूदा एमडी की बात नहीं कर रहा, पहले भी जो माजी में लगाया वो कौन लोग हैं जिनको लगाने वाले आज फैसले करने वाले, इसको बंद करने वाले में शामिल है। एक चीज लास्टली, इसके अंदर आपने कहा कि ऑल्टरनेट बिल्कुल है, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आप कैश दे सकते हो, आपके पास स्कोर कार्ड है तो वो हो सकता है, आप बजाय कि चीजें देने के आप डायरेक्ट कैश उनके अकाउंट में भेज दो तो हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर हुकूमत करना चाहे, लेकिन बजट में ऐसी कोई गालबन सब्सिडी है नहीं। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे। और इस हफ्ते जो एक अहम दौरा हुआ और 13 साल के बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका गए और वहाँ पर उनकी गैर मामूली मुलाकातें हुई, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है कि जो 1971 से जुड़े जो भी मामलात हैं, जो एक मेजर रीज़न है दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में ख़राबी की या उतार चढ़ाव आते रहे, क्या वो मसला हल हो गया है या अपनी जगह पर कायम है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।